मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर युवक संघ ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रोष प्रकट किया। इस दौरान अंबेडकर युवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हत्या करना बंद करो, हत्या करना बंद करो, हत्या करना बंद करो। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आगे बचाओ, आवाज़ दो, बाबा साहब, बाबा साहब, हत्यारों को जिंदाबाद। दलित तेज चलो, अरे तेज चलो साहब, बाबा साहब, आवाज हत्यारों को, आवाज साहब, आवाज साहब। जी क्या नाम है साहब? महावीर प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ। आज जो पार्क में फिर रैली निकाला किसने? ये आज का जो हमारा ये आंदोलन है जनपद मुरादाबाद में, थाना भोजपुर, थाना भगतपुर, थाना सोनकपुर, थाना पाकबड़ा, यानी चार थानों में चार दलितों की हत्याएं हो गई। और मुरादाबाद की जो पुलिस है वो जानबूझकर इन केसों का खुलासा नहीं कर रही। केवल एक ठाकर द्वारा वाला केस जो है उसमें अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, वो भी कैमरे में गोली मारते हुए नजर आ गए तब। और वो जेल से धमकियां दिलवा रहे हैं कि या पैर भी करनी छोड़ दो और नहीं तो जेल से आते ही जो है और कत्ल होंगे। और उसके अलावा ये बहेड़ी का इतना मतलब पुराना केस हो गया, ये 20 तारीख को जोगेश जो है उसको बुला कर ले गए थे, 22 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। तो 22/10 और आज 8 तारीख है 12वें महीने की, इतना लंबा समय हो गया। तो पहली बात तो थाने वालों ने FIR नहीं लिखी और उसके बाद बामुश्किल अज्ञात में FIR लिखी और हमसे वायदा करा था कि हम केस खोल के देंगे, लेकिन अभी तक केस नहीं खोला। मुलजिम जो है, कुछ मुलजिम पकड़ रखे हैं, वो थाने में बैठा रखे हैं, 8-10 दिन से मुलजिम बैठा रखे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर वो दोषी नहीं है तो उनको छोड़ो, दोषी है तो जेल भेजो। तो ये उनके साथ मेहमानदारी क्यों हो रही है? ये हमारी नाराज़गी है। पूरा केस खोला हुआ है, पूरे गाँव में जिसकी जानकारी है कि हत्या किसने कराई है और किसने करी है। और ये है थाना भगतपुर का, डूंगरपुर का विनोद नाम का व्यक्ति है, उसके पिताजी का नाम है बलदेव, बहुत गरीब व्यक्ति है। उसकी हिम्मत को हमें दाद देनी पड़ेगी कि इतने बड़े माफिया और इतने बड़े गुंडे बदमाश के सामने वो अपनी जुबान खोल रहा है, क्योंकि आज तक उसने जितने लोगों को भी मारा है किसी ने थाने में रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं करी। और उसका नाम है हितांशु यादव। तो उसने 6/11 को इस घटना को अंजाम दिया, विनोद का सर फोड़ दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो क्या नाम है मेडिकल कराया। उसके बाद दरोगा जी जब घटना की जानकारी करने के लिए थाने गांव में गए तो उस व्यक्ति ने दरोगा जी की वर्दी फाड़ दी। और उससे पहले वो व्यक्ति हितांशु यादव वो अपने पिताजी को गोली मारने के अपराध में 1 साल की जेल काट के आया है। और इतना बड़ा आतंक जब उसका है वहाँ पे तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी बहुत दूर की बात है, उसमें FIR तक नहीं हुई। तो ये हमारी मांग है कि उसमें FIR दर्ज हो और उसको तत्काल गिरफ्तार करके उस पर NSA लगाई जाए। तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं वो किसी सत्ता से? बिल्कुल, ये सारे प्रकरण जितने भी हैं ये सत्ता से रिलेटेड हैं। सत्ता का कोई ना कोई बड़ा नेता कहीं ना कहीं इन मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं। तो जो भी नेतागण इसमें अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरी उनसे अपील है कि अपराधियों को ना बचाएं, क्योंकि अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ जब आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। क्योंकि हम लोग जो है आज सांकेतिक ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि ये 4 केस नहीं खुले, नहीं मुलजिम गिरफ्तार हुए तो हमारा कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। फिर हम जो है
पुलिस से भी दो दो हाथ करने को तैयार रहेंगे और जो भी जितने भी कमियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या घपलेबाजी हो रही है, सारी खोलेंगे और कप्तान साहब को बताएंगे। क्योंकि जो जिले के वो उसके थानों के जो इंचार्ज हैं वो कप्तान साहब को गुमराह करते हैं। कप्तान साहब की ये गलती है कि वो क्रॉस चेकिंग नहीं करते। जैसा एसएचओ ने बता दिया, जैसा एसओ ने बता दिया, वो उस पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि ये उनकी ड्यूटी है कि क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। एसपीआरए ने भी हमसे वायदा करा था कि मेरी गारंटी है आप अज्ञात में एफआईआर करवाओ और मैं केस खोल के दूंगा बहेड़ी वाला, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जो गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। इतना जबरदस्त वो माफिया है, डर बैठा हुआ, पुलिस भी हाथ कांपते पड़ रहा है। पुलिस, मैंने अभी आपको बताया कि दरोगा जी का गिरबान पकड़ लिया, वर्दी फाड़ दी और वो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थाने की पुलिस। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उसको संरक्षण प्राप्त है। और जो व्यक्ति कानून की रक्षा नहीं कर रहा, कानून का सम्मान नहीं कर रहा, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और पुलिस ही अगर जब खतरे में पड़ जाएगी तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो ये हमारी मांग है कि उसमें जो है तत्काल जो है जांच करके एसएचओ को वहाँ से एसओ भगतपुर को तत्काल निलंबित किया जाए और वहाँ पर ईमानदार एसओ बनाया जाए जो तत्काल रिपोर्ट दर्ज करे और उसको हैंड टू हैंड गिरफ्तार करे।